जय श्री राम दोस्तों। जो आज का हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है उनका नाम है रुद्रा और ये नागपुर के रहने वाले हैं। रुद्रा ने हमें अपना पूरा नाम और गांव का नाम बताने से मना किया है, इसलिए हम इसे हाइड ही रखेंगे। रुद्रा कहते हैं कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा और महसूस किया वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उन्होंने अपने इंसिडेंट को मेरी जुबान से सुनने की इच्छा रखी और मैं आप तक उनका इंसिडेंट ला रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर से दबाएं। आपका एक लाइक हमें नए इंसिडेंट सुनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं रुद्रा के इस भयानक सफ़र का किस्सा। रुद्रा कहते हैं कि वो जब 15 साल के थे तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। रुद्रा बताते हैं, श्रुतेश भाई, मैं दिखने में 15 साल का नहीं दिखता हूँ। 15 साल की उम्र में एक 23 या 24 साल का लड़का दिखता हूँ और दिखने में भी मैं अच्छा खासा हूँ और साथ ही साथ भगवान के आशीर्वाद से एक अच्छा खासा फिट इंसान हूँ। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, कहानी में आपको आगे पता चलेगा। ये उन दिनों की बात है जब मैंने जस्ट 10th की एग्ज़ाम देने के बाद मैं अपने मामी के गांव गया था, जो मेरी फेवरेट जगह हुआ करती थी। हर तरफ हरियाली थी और एक अलग ही शांति का एहसास होता था। लेकिन इस बार गांव उन्हें कुछ अलग सा लगा, एक अजीब सी खामोशी जो कभी पहले महसूस नहीं हुई थी। वो गांव पहुंचते हैं और नाना नानी, मामा मामी और सारे कज़न से मिलते हैं। शाम का वक्त हो चला था। वो अपने दोस्त प्रज्वल से मिलते हैं। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। रुद्रा कहते हैं, श्रुतेश भाई, गांव का तो आपको पता है, कहीं भी खा लो और कहीं भी सो जाओ, सब अपने ही होते हैं। ऐसा ही मेरा गांव था। लेकिन इन सारे चेहरों में मुझे एक चेहरा अलग नजर आया, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। रात के खाने के वक्त उन्हें थाली में एक बाल मिला। उन्होंने सोचा कि शायद ये गलती से आ गया होगा, लेकिन जब पानी पिया तो लग रहा था जैसे उसमें किसी ने मिट्टी मिला दी। पानी पूरा मिट्टी मिट्टी सा लग रहा था। उसी रात जब रुद्रा और उनका दोस्त प्रज्वल सो रहे थे, तभी उनकी नींद किसी अजीब सी आवाज के कारण खुली। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि खिड़की के पास एक काली परछाई दिख रही थी। डर के मारे उन्होंने प्रज्वल को जगाया। प्रज्वल ने कहा, तू ज्यादा सोच रहा है यार, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, सो जा। लेकिन रुद्रा को लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें महसूस कर रहे हैं। गांव में एक औरत रहती थी जो उनके मामा के घर के सामने अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी और अपनी पूजा करती थी। उसका घर में आना जाना लगा रहता था। एक दिन रुद्रा ने मामा से पूछ ही लिया, मामा ये कौन है, हमेशा पूजा करती रहती है। मामा ने जवाब दिया, उसे गांव में आए तकरीबन 4-5 महीने हुए हैं और वो अकेले ही रहती है। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से आई है। और हाँ, लोग ये भी कहते हैं वो थोड़ी अजीब है और कहते हैं कि उसका काले जादू में भी हाथ है। लेकिन मुझे लगता है ये बस अफवाह है, लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र की नजर उससे मिलती, वो रुद्र को देखकर अजीब सी मुस्कान हंसती है। उस रात की मुस्कान रुद्र के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर देती थी। रुद्र सो रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि बेड के नीचे से किसी की चलने की आवाज आ रही है। टॉर्च लेकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन आवाजों के साथ उन्होंने एक और चीज महसूस की, जैसे कोई उन्हें छुप छुप के देख रहा हो, उनका पीछा कर रहा हो। एक रात जब वो सो रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर एकदम जम गया है। वो हिल नहीं पा रहे थे। एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास है, ऐसा उन्हें लगा। तभी उन्होंने वही औरत की हंसी सुनी। रुद्र कहते हैं, श्रुतेश भाई, उस वक्त मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। वो हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और मुझे लग रहा था जैसे वो मेरे करीब आ रही है। रुद्र
जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही। जब उनकी नींद खुली तो वो पसीने में भीगे हुए थे। अगले सुबह उन्होंने सब प्रज्वल को बताया। इस बार प्रज्वल ने भी कहा, यार मुझे भी लगता है कुछ गलत हो रहा है। कल रात की सारी बातें जो भी हुई थी प्रज्वल ने भी सुनी और महसूस की थी, लेकिन वो खामोश रहा। फिर प्रज्वल ने कहा, चलो किसी से बात करते हैं। कहीं से उन्हें एक बाबा के बारे में पता चला जो गांव के बाहर रहते थे। मैंने भी उस बाबा के बारे में सुन रखा था। सुबह उन्होंने प्रज्वल के साथ गांव के बाहर वो बाबा से मिलने का फैसला किया। बाबा ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे पीछे एक शक्ति लगी है, तुम्हारे ऊपर काले जादू का असर है और तुम्हारे साथ कुछ भयानक होने वाला है। रुद्र कहते हैं, श्रुतेश भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। जैसे उन्होंने एक एक बात बताई थी वो सब मेरे साथ हो चुकी थी। फिर बाबा ने एक उपाय बताया। उपाय कुछ यूं था कि बाबा ने एक दिया दिया और कहा, पूर्णिमा की रात उसके घर के सामने एक दिया जलाना, और उन्होंने एक मंत्र दिया और कहा, इसे बोलना, जो कुछ भी होगा वो वहीं से शुरू होगा और तुम्हें समझ आ जाएगा। पूर्णिमा की रात आज ही थी। अब रात होती है। रात होते ही उन्होंने दिया लिया और उस औरत के घर के सामने दिया जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ते ही अचानक से तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते दिया बुझ गया। तभी वो औरत घर के अंदर से बाहर निकली और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें लगता है तुम मेरा असर तोड़ सकते हो? अब बहुत देर हो चुकी है, तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। रुद्र ने महसूस किया कि उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा है। वो जमीन पर गिर गए और उनके मुंह से काले रंग का पानी निकला। प्रज्वल ने जैसे तैसे रुद्र को अपने कंधे पे उठाया और वहां से उनके घर ले आया। घर आते ही मामा मामी ने कहा, ये क्या हुआ? और मामी रोने लगी। प्रज्वल ने अभी तक जो भी हुआ सारा कुछ मामा को बता दिया। वो रात रुद्र अचानक से उठते हैं और मामा का गला पकड़ लेते हैं। प्रज्वल भाग के गांव वालों से मदद मांगने जाते हैं। आजू बाजू में जो गांव वाले रहते थे वो मदद के लिए आते हैं। रुद्र बताते हैं कि श्रुतेश भाई, मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल का था, मगर पता नहीं मुझ में ऐसी कौन सी शक्ति ने प्रवेश कर लिया था। मुझे 8 गांव वाले भी संभाल नहीं पा रहे थे। फिर मामी गंगा जल लेके आती है और मेरे ऊपर डालती है। सारे गांव वालों को पता चल चुका था मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। रात जैसे तैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हुए सुनते हुए निकल जाती है। लेकिन गांव वालों को पता था उस औरत के बारे में, लेकिन कोई भी उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। इतने में मेरी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। ऐसा लग रहा था कि बस मेरा आखिरी समय आ ही चुका है। दूसरे दिन प्रज्वल बाबा के पास गए और तुरंत बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, लगता है उसके पास जो शक्ति है उसे हराना मेरे एक अकेले की बस की बात नहीं है। मैं किसी को जानता हूँ जिसे इन सब चीजों में महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि अब मुझे एक तांत्रिक की जरूरत है, इसके बिना इसका असर नहीं हटेगा। ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा, इसे अभी के लिए मैं एक धागा देता हूँ, ख्याल रहे कि इसे कोई ना निकाले, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। तांत्रिक को आने में 2 दिन लगेंगे। ये 2 दिन निकालना मेरे लिए श्रुतेश भाई इतना मुश्किल हो चुका था कि मैं ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था, न मुझसे खाना खाया जा रहा था, न कुछ। 2 दिन बाद तांत्रिक आता है। रुद्र को देखते ही वो सारा कुछ समझ जाता है। इनको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। मैंने बस उनकी आंखों में देखा और मुझे पता चल चुका था कि शायद अब मेरा बचना नामुमकिन है। फिर तांत्रिक ने कहा, उस औरत का असली रूप अभी भी तुमसे छुपा हुआ है। तुम्हें उसका सामना करना होगा। मैं एक यज्ञ करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। रात के समय तांत्रिक ने हवन सामग्री से हवन शुरू किया और मुझे एक घेरे में खड़ा कर दिया जो आटे और नमक से मिलके बना हुआ था। चारों दिशाओं में कटे हुए नींबू
और उनमें सिंदूर भरा हुआ था। सारा गांव जमा हो चुका था। तांत्रिक ने मंत्र जाप शुरू किया। उन्होंने मंत्र पढ़े। अचानक से तेज हवा शुरू हो गई। तभी वो औरत घर से बाहर आती है और जोर जोर से हंसने और रोने लग जाती है। थोड़ी देर होते ही उस औरत का असली रूप सामने आया। जला हुआ चेहरा, लाल आंखें जैसे उनमें से अभी खून निकलने वाला हो, और एक भयानक हंसी। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये एक चुड़ैल है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और मुझे देखकर बोली, तुम्हारे साथ मैं तब तक रहूंगी जब तक तुम्हें खत्म ना कर दूं। तुम मेरे हो। तांत्रिक और बाबा मंत्र जाप करते रहे। धीरे धीरे उस औरत का असर खत्म होने लगा, लेकिन उसने एक आखिरी बार कहा, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं वापस लौटूंगी। धीरे धीरे से वो आग में जलने लगी और राख बनकर हवा में घुल गई। तांत्रिक अपने जगह से उठा और उस राख को अपने साथ रख लिया। फिर तांत्रिक बाबा ने एक बात बताई जिसे सब खड़े के खड़े रह गए। वो कहते हैं, जिस दिन रुद्र गांव में आए थे उसी दिन से इसकी नजर रुद्र पर थी। वो इसे पाना चाहती थी, लेकिन अब सब ठीक है। अब जाके रुद्र और गांव वालों ने राहत की सांस ली थी। कुछ दिन बीतते हैं। फिर अचानक से एक दिन रुद्र को एक सपना आता है कि कोई उन्हें पुकार रहा है। सुबह होती है। रुद्र देखते हैं कि उनके तकिए के नीचे एक चिट्ठी है जिसमें लिखा था, मैं अभी भी यही हूँ। और थोड़ी ही देर बाद वहां बाबा आते हैं और कहते हैं, तांत्रिक बाबा मर चुके हैं और उनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला। और आज तक उन्हें लगता है कि कभी ना कभी वो औरत वापस जरूर आएगी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या वो सच में वापस आएगी या आ चुकी है? इसके बाद रुद्र से हमने पूछा कि अब क्या सब ठीक है, लेकिन रुद्र का हमें इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों, आप देख रहे हैं खूनी रात विद श्रुतेश। अगर आपको ये इंसिडेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करिए। मिलते हैं अगले एक और रियल हॉरर इंसिडेंट में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।